क्या आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या तेज़ चलते हैं तो आपकी सांस फूलती है, आपकी धड़कन बढ़ती है, या आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थकान महसूस होती है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो सकता है। इसके और जो लक्षण हैं कोलेस्ट्रॉल के, वो जैसे तेज़ चलने के दौरान सांस फूलने के अलावा छाती में दर्द रहना और पैल्पिटेशन, धड़कन से एकदम से बढ़ते हुए महसूस होना, ये भी होते हैं। अगर ये लक्षण आपको हैं तो आपको लिपिड प्रोफाइल करवाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल में सभी तरह के कोलेस्ट्रॉल की जांच होती है। इसमें अगर जो रिपोर्ट हम देखते हैं उसमें डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल के डिफरेंट लेवल होते हैं। उसमें हमको ये देखना होता है कौन सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 200 के नीचे रहना चाहिए। एक कोलेस्ट्रॉल होता है HDL, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल होता है, ये आपका 40 के अबाव होना चाहिए। LDL कोलेस्ट्रॉल होता है लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, ये आपका 100 के बिलो होना चाहिए। वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो सबसे खतरनाक वाला कोलेस्ट्रॉल है, ये 30 के बिलो होना चाहिए। और नॉन HDL कोलेस्ट्रॉल ये 130 के बिलो होना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल का एक पार्ट होता है ट्राइग्लिसराइड, 150 के बिलो होना चाहिए। ये सारे इन डिफरेंट टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स के लेवल होते हैं। इनमें केवल जो HDL कोलेस्ट्रॉल है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है, और बाकी जो सारे कोलेस्ट्रॉल हैं जो मैंने आपको नाम बताया, ये जैसे बढ़ते हैं तो हमको ये सारे सिम्टम महसूस होने लग जाते हैं। अब अगर ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ गए हैं तो इनसे क्या क्या हमको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या आगे जाके दिक्कत हो सकती है, ये हमें पता होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाता है, हार्ट अटैक के, स्ट्रोक के, ब्रेन हेमरेज के, इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर इसकी वजह से कोई गैंग्रीन वगैरह भी बनने के चांसेस रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है। जैसे हमारी जो खून की नसें होती है इस तरह से होती है, उनके अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने लग जाता है तो इसका जो रास्ता है ना वो सकरा हो जाता है। इसकी वजह से प्रेशर बढ़ने लग जाता है, और ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसी की वजह से आती है। अब अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हमें क्या करना चाहिए जिससे वो कम हो। डाइट, सबसे पहले डाइट के बारे में बात करें तो डाइट में हमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिन में ज़्यादा होते हैं वो चीज़ हमें ज़्यादा लेनी है। जैसे जो जितने फ्रेश ऑयल्स वगैरह होते हैं, ऑलिव ऑयल होता है, उन सब में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं तो ये हमारे लिए अच्छे रहते हैं। और जिनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड, जो ऑयल बार बार उबल चुका है, उसको हमको यूज नहीं लेना चाहिए। मीट में, एग के येलो पार्ट में, और जो बाहर हम फास्ट फूड वगैरह खाते हैं उसमें जो ऑयल यूज़ होता है, उन सब में सैचुरेटेड फैटी एसिड ज़्यादा होते हैं, वो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज का कोलेस्ट्रॉल में बहुत ज़्यादा रोल है। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग गए हैं उनको रेगुलर एक्सरसाइज, मॉर्निंग वॉक, थोड़ा फास्ट मॉर्निंग वॉक करें जिससे कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका कम हो सके। नेक्स्ट अगर होम्योपैथिक मेडिसिन की मैं बात करूं तो होम्योपैथी में 2 मेडिसिन आपको बताता हूं। कोलेस्ट्रेनम 3x, इसकी 2 गोलियां दिन में 3 बार लेनी है। और एक मेडिसिन है गुटेरिया गुमेरिया क्यू। ये गुटेरिया गुमेरिया क्यू आपको 20 बूंद 3 बार लेनी है, आधा कप पानी में डाल के। इन दोनों मेडिसिन के रेगुलर यूज़ से कुछ ही दिन में आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाता है। और ये एक कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना आपके लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर इसका टाइम पे इलाज हो जाए तो आप सेफ रहते हैं, बचे रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।